ठीक है, शुरू करते हैं। तो अभी हाल ही में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्टडी के लिए, जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अभी सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, जिस बारे में वो सजेशन जानना चाहते हैं या जिस बारे में अभी उनके मन में बहुत सारे डाउट हैं, वो है एमपीपीएससी मेंस का एग्ज़ामिनेशन। कहीं ना कहीं मेंस एग्ज़ाम को लेकर के बहुत ज़्यादा डर और बहुत ज़्यादा एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि तैयारी में अभी उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। ये चीज़ें हैं क्योंकि जैसे ही आप प्री का पेपर देकर आते हो और आंसर शीट में आपके नंबर कट ऑफ एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा होते हैं, तो ये इशू आता है। और सबसे बड़ा जो गलती या जो सबसे बड़ा डर क्रिएट होता है वो होता है टेस्ट सीरीज़ के कारण। क्योंकि इंस्टीट्यूट क्या करते हैं कि जैसे ही रिज़ल्ट प्री का उन्होंने पेपर दे के आया, नेक्स्ट डे मेंस की टेस्ट सीरीज़ अलाउ कर देते हैं। अब वो उनका पहला पेपर मान लीजिए कि 1 जून को है, उसके बाद दूसरा पेपर 7 जून को होगा और 7 जून तक आपको वो पूरा यूनिट 1 पढ़ने के लिए कहेंगे। और एमपीपीएससी के केस में ये बात ज़्यादा ज़रूरी है कि जब व्यक्ति प्री की तैयारी कर रहा होता है, जो फर्स्ट टाइम मेंस दे रहा है, वो पहले मेंस को कभी इस तरीके से पढ़ा ही नहीं होता है कि वो डायरेक्ट जाके टेस्ट सीरीज़ दे। और वो टेस्ट देता है और टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं, जिसके कारण वो अपने आप ही प्रेशर में आता जाता है। इसीलिए मेंस की सही तैयारी सही स्ट्रेटजी से करना ज़रूरी है, ताकि आप पहली बार में मेंस में बहुत अच्छा स्कोर ले आएँ, सारे सब्जेक्ट्स को आप कवर कर पाएँ। और जो डर है, जैसे कि और भी अलग अलग तरह के डर, जैसे पहला डर ये है कि आपका पेपर पूरा होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं हो पाता है। दूसरा ये कि मेंस बहुत कठिन होता है, 6 दिन तक लगातार लिखना, हाथ दुखने लगते हैं। दूसरा तीसरा ये कि बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो यदि ये सारी चीज़ों, ऑफ कोर्स ये सारी प्रॉब्लम हैं, लेकिन आप यदि सही तरीके से पढ़ाई करेंगे, आप यदि सही रणनीति बनाएंगे, तो आप बिल्कुल 100% श्योर इस पेपर को निकाल सकते हैं। तो मैं YouTube पे एमपीपीएससी मेंस की स्ट्रेटजी से लेकर के एमपीपीएससी मेंस की तैयारी को लेकर के, उसके कंटेंट को लेकर के एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, और जिसके लिए आपको मेरे YouTube चैनल पे जुड़े रहना है। और मैं आपको जो बच्चे घर में बैठकर तैयारी कर रहे हैं, बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके लिए ये सीरीज़ फ़ायदेमंद हो सकती है। और मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि जितना भी नॉलेज गाइडेंस मैं दे सकता हूँ वो देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।